मरियम नहीं है? वो आपका कहने का क्या मतलब है आयत? भाईजान, हम आपको फोन करके बताने ही वाले थे, लेकिन मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आया हूँ। बस इतना बता दो कि मरियम कहाँ है, मैं उसे लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। भाईजान वो मुझे एक लफ्ज नहीं सुनना। मरियम कहाँ है? भाईजान वो भाईजान मरियम, मरियम, मरियम बेटा कहाँ है आप? मरियम, देखिए आपके अब्बू आ गए। मरियम, मरियम, आपके अब्बू आ गए। मरियम, आपके अब्बू आ गए। Abu also misses you, Mariam. Abu also misses you. भाईजान आयत, मरियम कहाँ है? हमारी बच्ची कहाँ है आयत? मैं अपनी फैमिली को मुश्किल में छोड़कर यहाँ आया हूँ। दुनिया भर के इल्जामात अपने सर पर लेकर यहाँ आया हूँ अपनी बच्ची के लिए, उसे यहाँ से ले जाने के लिए। बताइए आयत। वो भाईजान, हम आपको यही बताना चाहते थे कि हमें पता चला कि आपका पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं, और मरियम ने ये खबर न्यूज़ में भी देख ली थी, तो वो घबरा गई और इसलिए हमने मरियम को हिंदुस्तान भेज दिया। हिंदुस्तान भेज दिया? हिंदुस्तान क्यों भेज दिया आपने उसे? आयत, मैं जानता हूं कि आप झूठ बोल रही हैं। मुझे आप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आपने कभी भी सच नहीं बोला और मैं जानता हूं कि आज भी आप सच नहीं बोल रही हैं। आयत, मरियम जानती है कि उसके अब्बू यहां आ रहे हैं और वो कभी भी अपने अब्बू के बगैर कहीं नहीं जाएगी। सच बोलिए आयत, सच बोलिए कि मेरी बच्ची कहां है? आदाब, खुशामदीद आप ख्वातीनो हजरात का मैं नजरुल फ़ख्र। जी हाँ, इस टाइम आ रहे हैं। मैम साहब कहाँ से जा रही हैं आप? बात करते हैं। आदाब, खुशामदीद आप ख्वातीनो हजरात का मैं नजरुल फ़ख्र और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ टाइम पर। आपको बता दूं कि आज मशहूर परवान माफ़ी चाहूँगा, नगमा परवाज साहिर सुलेमान का चौथी दफ़ा निकाह होने जा रहा है। नहीं, तीसरी। तीसरी? अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, तीसरी दफ़ा निकाह होने जा रहा है। कुछ ही देर में उनकी बारात यहाँ से गुजरेगी और हम आपको आंखों देखा निकाह हाल बताएंगे। माफ़ी चाहूँगा, निकाह देखा आंखों हाल बताएंगे। अंकल, मेरी एक बात सुनिए। अरे बेटा, अभी हम टीवी पर आ रहे हैं। हाँ तो जी, खुशामदीद। अंकल प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। अरे क्या मुश्किलात आन पड़ी आप पर? वो हमें खबर मिली थी कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया और फिर ये खबर आई कि आप पुलिस स्टेशन से फरार हो गए, तो हमें लगा कि आपका पाकिस्तान पहुंचना मुमकिन नहीं होगा, तो इसीलिए हमने मरियम को हिंदुस्तान भेज दिया। आप हमारा यकीन कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ बोल रही, सरासर झूठ बोल रही है। हमारी बच्ची हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। आयत, चलिए मान लेते हैं कि आप सच बोल रही हैं। बताइए किसके साथ गई है वो? बताइए आयत, किसके साथ गई है? वो भाईजान, हमने फरहान के साथ हमने हिंदुस्तान भेज दिया। मरियम, अपने अब्बू को बोलो जल्द से जल्द पाकिस्तान आए, वरना ये तुम्हारे अब्बू का आखिरी कॉल हो। फरहान के साथ? आपने मरियम को फरहान के साथ भेज दिया? आयत, ये तुमने क्या किया? दिमाग खराब हो गया आपने? फरहान के साथ क्यों भेजा उसे? अगर मरियम को किसी से खतरा है तो वो फरहान से है। बहुत बड़ी गलती कर दी आयत, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। फरहान एक सही लड़का नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा उसे फरहान से ही है। कैसे समझाओ आप लोगों को?
अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना आयत, आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा आपको। भाईजान, फरहान अच्छा बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है, वो सही सलामत उसे हिंदुस्तान पहुंचाएगा, आप यकीन मानिए। फरहान एक टेररिस्ट है आयत, एक टेररिस्ट है। हुजूर का फोन। जी हुजूर। हमने तुम्हारी जरा सी तारीफ क्या कर दी, तुम अपने आप को आला दर्जे का खादिम समझ बैठे हो। तुमसे कहा गया था उस लड़की पर खास नजर रखना, लेकिन तुमसे वो काम भी नहीं हो पाया है। अब हमें इस बात की फिक्र हो रही है कि हमने इस मिशन की जिम्मेदारी एक नामाकूल को तो नहीं दे दी। जी हुजूर, बच्ची मिल जाएगी। मेरा पहला मिशन ही बच्चे की तलाश है। इस बार ये मिशन मेरी वजह से फेल नहीं होगा हुजूर। जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढो, वरना अगर वो लड़की मजाज खान को मिल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत में घिर जाएंगे हम लोग। जी हुजूर। देखो भाइयों, आ रहा है बस नाम के नवाब। अरे इन्हीं लोगों ने पूरी कौम को बदनाम कर रखा है। अब उठाए इन झूठे नवाबों के चेहरे से मुखौटा। अरे असलियत तो अब सामने आई है। ना ना ना, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। अरे ये मीडिया नए नए फसाने बना रही है, हमको बदनाम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। आप लोग तो हमारा यकीन कीजिए, हमारा बेटा बेकसूर है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अच्छा, उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी फरार हो गया। देखिए, आपका बेटा टेररिस्ट है और उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्यों भाइयों? हम उसे सजा दिलाकर रहेंगे। मजाज आतंकवादी है, आतंकवादी है, सजा मिलनी चाहिए। आतंकवादी है वो, सजा। आतंकवादी है। हम आपके आदेश नहीं होने देंगे। कोई भी बेकसूर इंसान अपनी रिहाई का इंतजार करता है। बुज़दिलों की तरह जेल से भागता नहीं है। आप लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है। आप लोग पाकिस्तान की हवेली के अंदर कोई खौफनाक ऑर्गेनाइजेशन बुज़दिलों की तरह जेल से भागता नहीं है। आप लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? माफ कीजिएगा भाईजान, पर टेररिस्ट का इल्जाम आपके सर पे है, हमारे बच्चे के सर पे नहीं। और अब तो पूरी दुनिया जानती है कि आप क्या हैं। दुनिया जो मेरे बारे में समझती है ना, वो सब आपके बेटे की बदौलत है। उसी की वजह से मुझे टेररिस्ट करार दिया गया है। मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत तकलीफदेह बात है, लेकिन यही सच है। दिस इज द ट्रुथ। और सच जितनी देर से पता चले ना, उतना खतरनाक होगा। ये गन किसका है? मुमानी चंद, मुझे नहीं पता। वो शख्स आपके सामने से गुजरा, लेकिन आपको नहीं पता कौन था वो शख्स। मैंने नहीं देखा मुमानी चंद। हम अभी फरहान को कॉल करते हैं, सच्चाई से पर्दा उठ जाएगा। मुमानी चंद का फोन। हमें शक तो पहले ही से ही था, वो शक अब सच्चाई की शक्ल ले रहा है। गौरी परेशान मत हो, जैन और मेहर गए हैं ना, जरूर जमानत हो जाएगी। इतनी परेशान मत हो गौरी। क्या हुआ? लॉयर से बात हुई? ओमकार कहाँ है? आप लोग फिक्र ना करें, हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब कोई रास्ता निकल नहीं सकता। इतना कुछ हुआ है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अरे गौरी, हेलो, मेरे बेटे पे बेबुनियाद इल्जाम खड़े जा रहे हैं। मेरा बच्चा
इतना शरीफ है भाईजान कि उसने आज तक हमसे कभी झूठ तक नहीं बोला। और आप कह रहे हैं कि आपकी मरियम को हमारे फरहान से खतरा है। माफ कीजिएगा भाईजान, लेकिन आपकी बेटी को हमारे बेटे से नहीं बल्कि खामोश, बिल्कुल खामोश, एक लफ्ज भी नहीं। आपका बेटा कितना शरीफ और मासूम है, उसका इल्म हमें अच्छे से। उसकी बुराइयों पर पर्दा डालना बंद कीजिए और वो क्या कर रहा है उसकी फिक्र कीजिए, समझिए आप? सब आप लोग क्या कह रहे हैं? जरूर आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सच सच बताइए आयत, आप उनसे क्या छुपा रही हैं? नहीं भाईजान, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे, बल्कि आपने तो हमें सच्चाई से वाकिफ कराया, हमारी आंखों से पर्दा उठाया। हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, हमसे झूठ बोला जा रहा था। अगर एक लफ्ज भी निकला ना तो आपके बेटे फरहान को हम जीते जी जन्नत की सैर करवा देंगे, वो भी पुलिस को इत्तला करके। हमें और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या फरहान के बारे में कुछ बता सकती है? उसके दोस्तों के बारे में, कहाँ जाता है, किससे मिलता है? क्योंकि वही बता सकता है कि मरियम कहाँ है। हमें उसके रूम में जाना होगा, शायद वहाँ हमें कोई क्लू मिल जाए। फरहान का रूम कहाँ है? आइए भाई। मेरे अब्बू इंडिया में थे, वो आने वाले थे मुझे लेने, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अगर मैं न्यूज़ पे बोलूँ तो शायद वो आ जाए मुझे देख कर। मुझे बस एक बार बोलने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, बस एक बार बोलने दीजिए ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।